अब हम आते सेक्शन नंबर 20 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर कोई भी बंदा 7 साल से कम का है, कोई भी बच्चा 7 साल से कम का है एंड वो कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप उसको पनिश नहीं करोगे। अगर एक 6 साल का बच्चा मर्डर भी कमिट कर देता है, स्टिल उस बच्चे को आप पनिश नहीं करोगे, बिकॉज सेक्शन नंबर 20 जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। ओके अब सेक्शन नंबर 21 ये बोलता है कि अगर एक बच्चे की जो एज है, एक बंदा है, इसकी एज 7 से 12 साल के बीच की है, सपोज 11 साल की इसकी उम्र है, एंड इसको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो मैं ऑफेंस कर रहा हूँ वो एक गलत काम है, उसको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एंड दैट इज वाई ए को हम सेक्शन नंबर 21 का बेनिफिट दे देंगे। ओके लेकिन अगर ए जो कि 11 साल का बच्चा है, इसको पता था कि अगर मैं बी को गोली से मार दूंगा तो बी की डेथ हो जाएगी, उसको पूरी नॉलेज थी इस बारे में, तो यहाँ पे ए को हम सेक्शन 21 का बेनिफिट नहीं देंगे एंड उसको आप ट्राई कर सकते हो ऑफेंस के लिए। अब इसका जो ट्रायल है वो जे एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर 7 साल से कम की उम्र का कोई बच्चा है तो उसको एक कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी, एंड अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा है एंड 12 साल से कम की उम्र का बच्चा है, इस ब्रैकेट में है वो, इन दैट केस उसको कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन यस अगर उसके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो उसको सेक्शन 21 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम आते सेक्शन नंबर 22 के ऊपर। ये बात करता है मेंटल इनकैपेसिटी के बारे में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में। अब काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज जो हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई हैं, जहाँ पे एक बंदा मर्डर कमिट कर देता है एंड उसके बाद उसके जो वकील हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये बंदा तो पागल था जब इसने ये ऑफेंस कमिट किया था, तो उसको जो बेनिफिट देना चाह रहे हैं वो वकील, वो सेक्शन नंबर 22 का ही बेनिफिट होता है। ओके तो यहाँ पे मेंटल अनसाउंडनेस के बारे में बात करी गई है। ओके प्रीलिम्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 22 जो है वो मेंटल अनसाउंडनेस के बारे में बात करता है, वहां पे मेंटल अनसाउंडनेस की इम्यूनिटी के बारे में बात हो रही है। ओके अब उसको ऐसे ही सेक्शन नंबर 22 का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। आपको एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा दैट एक्चुअली में दैट एक्यूज्ड वाज ऑफ अनसाउंड माइंड जब उसने वो काम किया। ओके अब ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली एक बंदा है, नॉर्मली अनसाउंड रहता है, बट अगर जब उसने ऑफेंस कमिट किया है उस टाइम पे वो साउंड माइंड का था, तो यहाँ पे स्टिल आप एक को सेक्शन नंबर 22 का बेनिफिट नहीं दोगे, बिकॉज जब उसने वो काम किया है, जब उसने ऑफेंस कमिट किया है, तब वो साउंड माइंड का था। यानी अगर सपोज ए दिन के 22 घंटे अनसाउंड रहता है, पागल रहता है, बट दिन के 2 घंटे वो साउंड रहता है, और उसने उन 2 घंटों के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो उसको सेक्शन नंबर 22 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है इस सेक्शन में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 23 के ऊपर, जो कि बात करता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में। इसमें बोला गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है एंड ही वॉज हैविली इंटॉक्सिकेटेड, उसने काफ़ी ज़्यादा एल्कोहल पी रखी थी, एंड उस नशे में इसने बी को गोली से मार दी। अब ए के सामने गोली पड़ी हुई थी, उस नशे में उसने बी को गोली से मार दिया। अब यहाँ पे हम ए को मर्डर के लिए पनिश करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसको हम तभी आंसर कर पाएंगे व्हेन वी नो ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अगर यहाँ पे ए को जो एल्कोहल है वो उसके मर्जी के खिलाफ पिलाई गई थी, सपोज सी एक फ्रेंड है ए का
एंड उसने एक ही पानी के ग्लास में वोदका मिला दी और एक को पता ही नहीं लगा कि ये वोदका पी रहा हूं मैं, एंड उसने वो पी ली। इन दिस पर्टिकुलर केस जो एल्कोहल है वो ए की मर्जी के खिलाफ उसको एडमिनिस्टर करी गई है, एंड इस नशे में अगर इसने बी को मार दिया तो ए को हम सजा नहीं देंगे, उसको मर्डर की पनिशमेंट नहीं देंगे, उसको हम सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट दे देंगे। बट अगर सपोज ए ने इस अल्कोहल को वॉलंटरीली पिया है, ओके, यानी खुद से ही उसने दारू ले लेके पी ली एंड उस नशे में उसने बी को मार दिया है, देन इन दैट केस सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट हम ए को नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट एक्चुअली गिवन एग्जेम्पशन इन सेक्शन नंबर 23, लेकिन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज गिवन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 23। तो ये आपको याद रखना है इसमें। अब सेक्शन नंबर 24 के ऊपर हम आते हैं, ये बात करते हैं इम्प्यूटेशन ऑफ नॉलेज के बारे में। अब आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक जो पर्सन है अगर इसने अल्कोहल पी के कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो यहाँ पे उसको नॉलेज ही नहीं थी, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी उस क्राइम को कमिट करने की। अब अल्कोहल पीने के बाद कोई आपको आता पता होता ही नहीं आसपास का कि आप क्या काम कर रहे हो, आप क्राइम कमिट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, यू डोंट इवन नो, तो हम इसको सजा क्यों दें? अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सेक्शन नंबर 24 हमारा बनाया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप दारू पी के, आप अल्कोहल पी के कोई भी गलत काम करते हो, इन दैट केस नॉलेज आपके ऊपर लॉ ही इम्प्यूट कर देगा, यानी लॉ ही मानेगा कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज थी उस क्राइम को कमिट करते टाइम। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे हो दे आर एक्चुअली डिस्करेजिंग द टेकिंग ऑफ अल्कोहल, बिकॉज इवन इफ यू टेक अल्कोहल एंड डू एनी एक्ट, डू एनी ऑफेंस, तो आपको कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, स्टिल आपको पूरी की पूरी ऑफेंस की सजा मिलेगी। तो सपोज ए जो है अगर इन्होंने दारू पी के बी को मार दिया तो यहाँ पे ए को मर्डर की पूरी सजा मिल सकती है, एंड इवन डेथ पेनल्टी भी ए को यहाँ पे मिल सकती है। ए यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं तो शराब के नशे में था, मेरे को बी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसा डिफेंस से नहीं ले सकता। ओके, अब सेक्शन नंबर 25 के ऊपर हम आते हैं, ये बात करते हैं कंसेंट के बारे में। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पार्टी हार्म को सफर करने का कंसेंट देती है, इन दैट पर्टिकुलर केस सामने वाली पार्टी को आप किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते हो। ओके, लेकिन जो कंसेंट देने वाली की उम्र है वो 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए इन सेक्शन नंबर 25। ये आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 25 में एज ऑफ कंसेंट इज 18 ईयर्स। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा ये पूरा। सपोज ए और बी जो है इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम एक तलवारबाजी का कंपटीशन करेंगे। ओके, और इन्होंने कंसेंट भी दिया है कि अगर इस तलवारबाजी के कंपटीशन के दौरान किसी भी पार्टी को वो तलवार लग जाती कहीं पे भी, तो सामने वाली पार्टी को आप लायबल नहीं ठहराओगे, आप हार्म को सफर करने का कंसेंट दे रहे हो। ओके, यहाँ पे ए और बी की जो उम्र है दोनों की 18 ईयर से ऊपर की उम्र है। ओके, अब होता क्या है कि जब ये कंपटीशन चल रहा होता है उस दौरान बी को तलवार लग जाती है कि एंड बी डाइज। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हम ए को मर्डर के लिए लायबल कर सकते हैं? यहाँ पे हम ए को मर्डर के लिए लायबल नहीं करेंगे, बिकॉज सेक्शन नंबर 25 जो है वो ए को यहाँ पे बचा लेगा। वो इसलिए बचाएगा क्योंकि बी ने हार्म को सफर करने का कंसेंट दिया था और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की थी। लेकिन यहीं पे अगर बी की उम्र 17 साल की थी एंड उसने हार्म को सफर करने का कंसेंट दिया था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्या यहाँ पे हम ए को बेनिफिट दोगे इन सेक्शन नंबर 25? यहाँ पे ए को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज सबसे पहली कंडीशन जो सेक्शन नंबर 25 की वो यही है कि सामने वाली पार्टी जो कंसेंट दे रही है उसकी उम्र 18 ईयर्स से ऊपर की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे
बेनिफिट नहीं मिलेगा ए को। जो उसकी इलस्ट्रेशन है वो भी यही फेंसिंग के बारे में बात करी है। फेंसिंग यही होती है तलवारबाजी, तो सेम एग्जाम्पल के बारे में इलस्ट्रेशन में बात कर रही है। अब इसमें एक और चीज में इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि अगर ए और बी दोनों ने कंसेंट दिया, दोनों की उम्र 18 ईयर्स की है, अब होता क्या है, जब तलवारबाजी हो रही होती है उस टाइम पे ए जो है वो जानबूझ के बी को तलवार से मार देता है। यानी कि कंपटीशन में ड्यूरिंग प्ले ऐसा नहीं करता है, वो जानबूझ के तलवार से मारता है वो। यहाँ पे ए को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन नंबर 25 का, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जानबूझ के डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करते सामने वाली पार्टी को, तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 25 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब सेक्शन नंबर 26 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि सामने वाली पार्टी की जान बचा सकती है, लेकिन ये खतरा भी होता है कि ऐसा आपके ऐड करने से उस बंदे की डेथ भी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर डेथ हो जाती है देन यू विल नॉट एक्चुअली सफर एनी हार्म, आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नॉर्मली सेक्शन 26 में डॉक्टर्स को बेनिफिट मिलता है। ओके, इसमें इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, इसके हम सेक्शन पढ़ते हैं। ए सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, यानी एक सर्जन है और उसको पता है कि अगर मैं जेड के ऊपर ऑपरेशन करूंगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, अब वो जेड का ऑपरेशन करता है, लेकिन उसे कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो जेड की डेथ कॉज कर दे। यानी कि जेड का जो ऑपरेशन है उसने गुड फेथ में किया था। अब इस ऑपरेशन के दौरान अगर जेड की डेथ हो भी जाती है तो आप ए को किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं कर पाओगे, बिकॉज सेक्शन नंबर 26 का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 26 इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द डॉक्टर्स। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, यहाँ पे भी आपका जो गुड फेथ का एंगल है वो मेंशन्ड है। अब अगर सपोज एक डॉक्टर है, इन्होंने बी का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बी से पहले से दुश्मनी है। ओके, एंड बी का ऑपरेशन कर देते हैं और उस ऑपरेशन के दौरान बी को ये जानबूझ के मार देते हैं। ओके, अब यहाँ पे गुड फेथ का एंगल तो मिसिंग है, एंड दैट इज वाई ए को आप यहाँ पे मर्डर के लिए पनिश कर सकते हो, बिकॉज गुड फेथ में उसने ऑपरेशन नहीं किया है, जानबूझ के उसने बी को मारा है। ओके, तो एवरी टाइम यू विल हैव टू एग्जामिन दिस एंगल ऑफ गुड फेथ। ओके, आपको बार बार ये चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं बिकॉज प्रीलिम्स में चीज पूछ लेते हैं आपसे, जो गुड फेथ का एंगल है वो कभी कभी एग्जामिन करने के लिए आपको दे देते हैं, स्पेशली इन डीजेएस जहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। ओके, अब सेक्शन नंबर 27 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कि अगर सपोज एक चाइल्ड, एक बच्चा है, उसका आपको कोई ऑपरेशन करवाना है, उसके बिहाफ पे आपको कंसेंट देना है, तो जो गार्डियन है उस बच्चे के या उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस कंसेंट को दे सकते हैं। ओके, अब सपोज एक एक बच्चा है, ओके, उसकी जो उम्र है वो 12 ईयर्स से कम की है। ये कंडीशन है सेक्शन नंबर 27 में कि जो बच्चा है उसकी उम्र 12 साल से कम की होनी चाहिए। ओके, अब एक बच्चा है, इसकी उम्र 12 साल से कम की है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, अब इसके जो पेरेंट्स हैं बी एंड सी, वो ए के बिहाफ पे कंसेंट देते हैं डॉक्टर को, जो कि डी है, डॉक्टर को कंसेंट देते हैं कि आप इस बच्चे का ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने चीज बताई है कि 50-50 चांस है बच्चा बच भी सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। अब आगे जाके अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो आप डॉक्टर को लायबल नहीं ठहरा पाओगे, बिकॉज बी और सी जो है उनके पास अथॉरिटी थी कि वो ए के बिहाफ पे कंसेंट दे दे ऑपरेशन का, बिकॉज ए की जो उम्र है वो 12 साल से कम की है। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर
27 बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है प्रिलिम्स के हिसाब से कि एज ऑफ कंसेंट है इन सेक्शन नंबर 27 दैट इज 12 ईयर्स। ओके, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी जो इसकी प्रोवाइजोज हैं वो यही बोलते हैं कि अगर डॉक्टर ने सपोज इंटेंशनली डेथ कॉज कर दी तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को किसी ऐसे बंदे के पास ले गए जो एक्चुअली में डॉक्टर की डिग्री होल्ड करता ही नहीं था, पेरेंट्स बच्चे को मरवाना ही चाहते थे, एंड दैट इज वाई वो ऐसे बंदे के पास लेके गए हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स कंसेंट दे भी रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पेरेंट्स को भी आप यहाँ पे मर्डर के लिए पनिश करवा सकते हो। ओके, गुड फेथ का एंगल हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो आप ऐसा नहीं करवा सकते हो कि बच्चे की आप इंटेंशनली डेथ कॉज करवा रहे हो या उस बच्चे को आप इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पता है कि उस बच्चे की डेथ हो सकती है इन बैड फेथ, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो। ओके, तो इन ऑल दीज केसेस आपको सेक्शन नंबर 27 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गार्डियन का कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी पेपर पे साइन करके भी बोल सकते हैं कि हाँ हम इस ऑपरेशन के लिए कंसेंट कर रहे हैं, यानी जो बच्चे का ऑपरेशन है उसके लिए हम कंसेंट कर रहे हैं, पेपर पे लिख भी सकते हो। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि जस्ट इम्प्लाइड कंसेंट दे दें अपना, बच्चे को ऑपरेशन थिएटर के सामने छोड़ के चले जाएं, एंड डॉक्टर को यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक इम्प्लाइड कंसेंट मिल गया है पेरेंट्स का, इवन तो उन्होंने कोई फॉर्म नहीं फिल की है, स्टिल हम बोल सकते हैं दैट पेरेंट्स हैव एक्चुअली गिवन एन इम्प्लाइड कंसेंट। अब सेक्शन नंबर 28 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि जो कंसेंट है वो आप फियर ऑफ इंजरी में आप नहीं दे सकते हो। सपोज एक के ऊपर आप गोली रख के उसको बोलते हो कि आप कंसेंट दो हार्म को सफर करने को, यानी यू कंसेंट मी कि अगर कंपटीशन में आप पार्ट लोगे वहां पे आपकी डेथ भी हो जाती है तो आप मेरे को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। ओके, एक आप ऐसे गन पॉइंट पे साइन करवाते हो तो दिस इज इनवैलिड। ओके, फॉर एग्जाम्पल बी एक बंदा है, ये एक एथलीट है, अब इस बी को एक माफिया ने पकड़ लिया है, सी एक माफिया इसने पकड़ लिया है, और उसको गन पॉइंट के ऊपर सी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि बी विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन सम इवेंट, इन सम कॉम्पिटिशन जहाँ पे बी की जान को खतरा भी हो सकता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी को काफ़ी बेनिफिट होगा, बिकॉज काफ़ी सारी ऑडियंस आएगी बी को देखने के लिए, एंड जो कॉम्पिटिशन है वो सी ही ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अब यहाँ पे अगर बी कंसेंट दे भी देता हार्म सफर करने का तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज ये जो कंसेंट है बी ने फियर में दिया था। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 28 बोलता है कि फियर मिसकंसेप्शन के अंदर अगर आपने कोई भी कंसेंट दिए है तो वो इनवैलिड होगा। ओके, सपोज बी एक एथलीट है, इसके साइन लिए सी ने कि आप एक कंपटीशन है DAF नाम का कंपटीशन है, उसमें बी पार्टिसिपेट करेगा। अब बी को पता ही नहीं था कि जो कंपटीशन है इसमें उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अब आगे जाके बी इस कंपटीशन में उसकी डेथ हो जाती है, इन दिस पर्टिकुलर केस सी को आप बेनिफिट नहीं दोगे, बिकॉज बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिसकंसेप्शन के अंडर साइन किया था। ओके, अब जो बी है इसका वो ये बोलता है कि अगर एक अनसाउंड पर्सन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जिसने अल्कोहल पी हुई है वो बंदा अगर उसने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया है एंड वो अपना कंसेंट दे रहा है तो उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं भी करता है, एक ओरल कंसेंट देता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज सेक्शन नंबर 28 जो है वो प्रोहिबिट करता है। अब जो उसका सी है वो ये बोलता है कि अगर 12 साल से कम की उम्र का बच्चा कोई भी कंसेंट देता है तो उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, इवन दोस्तों सारे होश और आवाज में वो कंसेंट भी है, स्टिल उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 29 के ऊपर हम आते हैं। इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई भी है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 21, 22, 23 की जगह होना चाहिए
सेक्शन नंबर 25, 26 एंड 27। ओके, तो आप अपना जो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी में तो सॉफ्ट कॉपी में, या फिर हार्ड कॉपी आपकी, तो उसमें आप ये चीज़ करेक्ट कर लो। ओके, अब इसमें बोला गया है कि जो एक्सेप्शन हमने पढ़े ना 25, 26 और 27 के, ओके, कंसेंट वाले जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं, वो जो है उन जगहों पे, उन ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं करेंगे जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। सपोज एक बंदी है, इसने होशो और आवाज में अपनी कंसेंट दी है कि मेरा मिस कैरेज कर दो। ओके, अब लॉ सपोज ये है कि ए का मिस कैरेज नहीं करवा सकते हो आप। ओके, अब यहां पे ए कंसेंट दे दे, उसके बाद भी वो मिस कैरेज अपना नहीं करवा सकती है, ऐसा लॉ है। अब इवन दो बी एक डॉक्टर है एंड वो ए का मिस कैरेज कर भी देते हैं, तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी एक्सेप्शन का, एंड उनको मर्डर की सजा आप दे सकते हो या फिर मिस कैरेज कराने की सजा आप उनको दे सकते हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे एक ही कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो दे चाहे ना दे, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। मिसकैरेज करवाना एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है एंड यहाँ पे कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 29 बोलता है, एंड जो इलस्ट्रेशन है वो भी सेम चीज़ बोलती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके,